वो खोल दो। क्या चल रहा था अपना? तुम लोगों को क्या चल रहा है पहले तो ये बताओ। जाते टाइम में देखा तब भी महफिल बन रही है, आते टाइम देखा तब भी महफिल बन रही है। डाउट ले रहे थे एक दूसरे के? अरे अच्छी बात, ये मना कर रहा है तो कह रहा है डाउट, तो ऐसे कर रहा है बोलते ही। क्या चल रहा है अपना? ग्राफिकल सेक्शन हो गया क्या अपना? हाँ, इक्वेशन पढ़ेंगे पढ़ेंगे। यूनिट डायमेंशन कर रहे हो सोल्व? कल करेगा डिस्कस? कल कर लेते, कर ही नहीं होगी सबने। तूने कर लिया ना शीट? कर लिया शीट, कर लो, आधा सोल्व कर लो, ठीक है। तो कल तुम्हारी भी डिस्कस हो जाएगी, हिंदी मीडियम की डिस्कस हो जाएगी, साथ में कर लेंगे, मतलब क्लास अलग अलग सेम डे, ठीक है। कहाँ गई, आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? अरे बोलो, एक सेकंड यार। गुड इवनिंग, अब आई ना आवाज? गुड इवनिंग। क्या नहीं पढ़ी? क्या नहीं करी? हाँ, कोई बात नहीं, तो ये होना ही है, ये तो मेरे को पता ही है, ये तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था, ये तो होना ही है। ये क्वेश्चन डिजाइन कैसे करे रहता है बताऊं? आगे जितने भी चैप्टर होते हैं ना, वहां आपको नहीं मिलेंगे यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन, एक साथ ही कंपाइल कर देते हैं, ठीक है। जो पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, जो नहीं पढ़ा वो थोड़ा बहुत डिस्कशन में मैं फिर बता दूंगा, साथ साथ आता जाएगा, तब करते जाना। हाँ, मतलब एक साथ में फॉर्मूले तुम्हें दे भी नहीं सकता, ठीक है, और तुम उनको प्रोसेस भी नहीं कर सकते दिमाग में, कितना रटोगे, कितना रटोगे? हाँ, जितना कर सकते उतना करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग। तो हम बात करने वाले किसकी, किसकी बात करने वाले? इक्वेशन ऑफ मोशन। किसने दी? न्यूटन ने। दुनिया के अंदर एक मिथ है, पता है कि तुम्हें क्या? कि अगर सेब ना गिरा होता ना तो आधी फिजिक्स नहीं होते, ऐसे बोलती दुनिया। ये बोलती है दुनिया की न्यूटन नहीं होता ना तो फिजिक्स की किताब पतली सी होती। कितना सही बोलती है दुनिया, बहुत सही बोलती है ना, मिथ है। इसने नहीं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने सीरियसली लिए। इसका तो बेचारे का नाम खराब है, इसको पढ़ते ज्यादा है, लोअर स्टडीज के अंदर इसको ज्यादा पढ़ा जाता है, हाईयर स्टडीज में न्यूटन को कम पढ़ा जाता है। अप्लाइड फिजिक्स, क्वांटम वांटम, ये सब के अंदर न्यूटन का काम बहुत कम है। न्यूटन का काम है बेस लेवल पे, एकदम बेस लेवल पे, ठीक है। इसलिए हमें लग रहा है कि फिजिक्स ज्यादा न्यूटन की वजह से है, ठीक है। बाकी इज्जत हमारे दिल में बहुत है इसके लिए, है ना, बहुत काम किया है, महाशय जी थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मोशन की स्टडी करी, ठीक है, मोशन की स्टडी करी, और मोशन की स्टडी करते टाइम इन्होंने कुछ इक्वेशन के बारे में बताया हमें, ठीक है। और अभी काइनेमेटिक्स का जो भी पीछे हमने पढ़ा है वो सारा काम आएगा उसके लिए, वो सारा काम आएगा। और एक सिंपल सा असम्पशन लगाया सबसे पहले, ये इक्वेशन जहां अप्लाई होगी वो कंडीशन बताई कि अप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट बोल दो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी अप्लाई होगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो इसका कोई काम नहीं है भाई, इसका कोई काम नहीं है। क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एटी कर्व बनाना आता है क्या? एटी कर्व बनाना आता है क्या? बनाना आता है, कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। वीटी कर्व बनाना आता है क्या? कैसा? स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन लिखो। अरे इक्वेशन आएगी ना, पहले ये लगा के क्वेश्चन लिखो। लिखो। a particle a particle is released
with an initial velocity u, with an initial velocity u and constant acceleration a, and constant acceleration a, find final velocity after time t. Find final velocity after time t also draw vt curve. vt curve या vt plot. vt plot तुम्हें कुछ नहीं करना इसमें, तुम्हें सिर्फ देखना है चीजें हो कैसे रही है। ठीक है भाई, क्या बोल दिया, एक पार्टिकल है, रिलीज करा गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, एक्सेलरेशन कितनी है a, कांस्टेंट बोल दे, यूनिफॉर्म बोल दे तब तो जाना, वरना छोड़ देना उस क्वेश्चन को, वो इससे नहीं होगा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, पूछ लिया t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, कैसी होगी पता नहीं हमें तो, और उसको फाइनल वेलोसिटी को v लिख लो, v लिख लो नोटेशन में। ठीक है ना, ये हो जाएगा। पहले मैं vt कर्व बना देता हूं, vt कर्व बना देता हूं। ये अपने मान लो कोई वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, कैसे बनाओ इसको, ऊपर वेलोसिटी लिख लो और क्या है vt कर्व लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u होने का क्या मतलब है, t बराबर 0 पर इसके पास कोई वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है, t इज इक्वल टू 0 पे इसके पास कोई वेलोसिटी है। अरे एग्री कर रहे हो क्या, कर रहे हैं सर। t बराबर 0 के पास इसके पास कोई वेलोसिटी है, और वो कितनी है, u के बराबर है। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे गया तो vt कर्व में कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसे तो बनेगा। ठीक है, आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, हाँ v होने वाली है। ठीक है, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कुछ भी होगी मान लो, ये होने वाली है, यहाँ पे वेलोसिटी होगी इसकी, यहाँ पे ये टाइम t पे मान लिया अपन ने। ठीक है, अपन को एक्सेलरेशन दे रखी है, इसका मतलब अपन को ये दे रखा है ना, अपने को एक्सेलरेशन दे रखी है, ये दे रखा है, तो स्लोप क्या है, स्लोप, स्लोप तो एक्सेलरेशन है, वैल्यू कितनी है a, होगा क्या y में कितना चेंज, y में कितना चेंज और x में कितना चेंज, y में चेंज लिख लो, y में चेंज लिख लो कितना, मान लो इसको O लिख लिया, इसको A लिख लिया, इसको B लिख लिया, ठीक है, और इसको C लिख लिया, और इसको O मत लिखो, इसको D लिख लो, इसको O लिख लो, कितना आ जाएगा AB बट्टा AD, अरे ये तो आएगा AB बट्टा AD। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A इंटू टी, A इंटू टी नहीं आएगी, AD कितना है, AD T तो है, AD T है तो A इंटू टी आ जाएगी। तो ये जो वेलोसिटी, ये जो लिखा हुआ ना आपके पास, ये क्या है, ये है A इंटू टी। तो C पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आएगी, U प्लस में AT, U पहले से है, AT और गेन कर ली इसने, तो कितनी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी, V बराबर U प्लस में AT। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है ये। ठीक, ऐसे लिखवाने में क्या तुम्हारी याद रह जाएगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कैसे निकली, अगर इसको ना भी पढ़े, क्वेश्चन को ना भी पढ़े, ग्राफ तो समझना था ही, बिना ग्राफ के तो काम होगा नहीं। ठीक है, कैसे निकाली, इनिशियल वेलोसिटी के अंदर क्या जोड़ दिया, एक्सेलरेशन गुणा में टाइम। एक्सेलरेशन क्या बता रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, कितने टाइम में, इतने टाइम में, तो इतनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, तो उसको इनिशियल में जोड़ दोगे, फाइनल आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अरे क्लियर है क्या, समझ में आ गया। ठीक है, आज खाना नहीं खाएगा तूने, खाया था, ठीक है, अरे क्लियर है क्या, तुम लोग बोलो फटाफट, पहली इक्वेशन क्लियर है क्या, यस सर, आसान है, आसान है। ठीक है, दूसरा, अगर अपन को ऐसा बोल दे
फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। कैसे निकलेगा वो? होता क्या है वो? एरिया निकलेगा ना वीटी कर्व का, एरिया निकलेगा, एरिया निकाल लो। एरिया वीटी कर्व, एरिया निकालना जरा, इस पूरे का एरिया निकलेगा, ये भी होगा उसके अंदर और ये भी होगा उसके अंदर। क्या होगा एरिया में? तो इसको मैं एस लिख लेता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट को एस लिख लेता हूं। एस क्या होगा? एस, एस विल बी इक्वल टू ये एरिया, ये क्या है? एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ ब्रेथ आपस में मल्टीप्लाई, तो यू इंटू टी, यू टी प्लस में ये क्या है? ट्राइंगल, परपेंडिकुलर ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? टी, बाद में लिखेंगे। हाइट कितनी है? 80 निकाल चुके हैं, तो 80 इंटू टी, तो 80 स्क्वायर। ये आगे दूसरी इक्वेशन न्यूटन की, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अरे ठीक बात है क्या? क्लियर है क्या? आसानी से निकाल सकते हैं, इसी से सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, अब आते तीसरी इक्वेशन, वो इन दोनों की मदद से निकल जाएगी, वो इन दोनों की मदद से निकल जाएगी। कैसे? यहां से आप क्या करो, किसकी वैल्यू पुट करो? टाइम की वैल्यू निकालो फर्स्ट इक्वेशन से। क्या? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसको सीरीज में याद कर लेना, सीरीज में लिख मत साथ साथ में, इसको सीरीज में याद कर लेना। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। ऐसा कोई रूल तो नहीं है, ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि फर्स्ट यही है सेकंड यही है, लेकिन याद इसलिए कर लेना ताकि जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करे ना तो हमेशा एक रेफरेंस रहे। कोई न्यूमेरिकल को पढ़ के, कोई क्वेश्चन को पढ़ के मैं बोलूँ कि भाई सेकंड इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट लगा दो, तो हमेशा एक रेफरेंस रहे दिमाग में। बार बार ये ना बोलना पड़े एस टी वाली इक्वेशन लगा दो, वी टी वाली इक्वेशन लगा दो। हाँ, लगानी कैसे है, कौन सी है, वो क्वेश्चन के हिसाब से जज कर लेंगे, कब क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से जज कर लिया जाएगा। ठीक बात है। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए टी का वैल्यू बताओ फटाफट। v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? v माइनस यू बटा ए, है ना। इसको कहाँ यूज कर ले? इसको यहां पुट कर दो टी की जगह, जहां जहां टी है वहां वहां यूज कर लो, यूज करो। तो क्या आ जाएगा? s इज इक्वल टू, दिख तो रहा ना तुम्हें, s इज इक्वल टू यू, अंदर आएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए आ जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ ए तो अपने पास है ही है, टी स्क्वायर है ना, तो v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक से ए उड़ा दो, ये वाला उड़ गया है, ये 2a एलसीएम आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, सीधा ही कर दूं क्या? लेकिन ध्यान रखना इसके 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो कितना कर दूं? 2as इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा? प्लस, इसको खोल दो, क्या रहे? v स्क्वायर प्लस में u स्क्वायर माइनस का 2uv, कौन कौन शहीद हो जाएगा? ये उड़ जाएगा, हाँ ये उड़ जाएगा। अरे यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है ना तुम्हें, तो मैंने इसको एक्सपेंड किया है, ध्यान रखना, मैंने इसको एक्सपेंड किया है, राइट। ये उड़ जाएगा, इसमें से एक ये भी उड़ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? थोड़ा सा इसको इस साइड लिख रहा हूं मैं, तो क्या रहा है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अरे क्लियर है क्या? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अरे ये सब क्लियर आ गया? तीसरी इक्वेशन समझ में आ गई क्या? आ गई, ठीक है। अब एक बुद्धि लगाना है, दिमाग लगाना है। तीनों इक्वेशन में यूनिक क्या है? तीनों इक्वेशन में यूनिक क्या है? देखो, इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्या? इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है क्या? इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल सारे कितने हैं? एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन, एक टाइम, एक डिस्प्लेसमेंट, ये है।
इस इक्वेशन में 4 चीजें हैं, एक नहीं होगा, इसमें अलग 4 है, वो एक और नहीं होगा। क्या नहीं है इसमें? फाइनल वेलोसिटी नहीं, इसमें टाइम नहीं है। ठीक है, तो जब अपने को टाइम नहीं दिया रहे, ये लगाओ, जब हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी रहे, फिर कुछ निकालना हो, मतलब 2 वेरिएबल देगा, तीसरा कैलकुलेट करना है और चौथे का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जब हमें फाइनल वेलोसिटी का कोई भी मतलब कुछ भी ना दे तो ये लगाओ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कोई बॉडी रेस्ट से चालू करी, एक्सेलरेशन इतना, टाइम इतना, फाइनल वेलोसिटी बताओ। सर ने बोला था फाइनल वेलोसिटी नहीं दे तो ये लगाओ ना। अगर फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कराए तो ये लगाओ, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कराए तो ये लगाओ। अगर फाइनल वेलोसिटी का काम कहीं आ रहा है और वो दे नहीं रखी, फिर कोई वेरिएबल कैलकुलेट करना है तो फिर ये लगाना है, ये लगाना है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट का लेना देना नहीं है, इन सब का रिलेशन हो तो ये लगाओ। ठीक है, ये सब है। आगे क्वेश्चन के हिसाब से जज हो जाएगा इसमें कौन कौन सा वेरिएबल काम में आ रहा है, पर यूनिक सब में कुछ ना कुछ है। एक इक्वेशन में कुछ नहीं है, एक इक्वेशन में कुछ नहीं है, एक इक्वेशन में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीज आप यहां से सोल्व करके निकालते हो, u80 को यूज करके v निकालते हो, और सेम उस मोशन के अंदर अगर आप as और u को यूज करके निकालोगे तो v सेम आने चाहिए। नहीं आ रहे तो कहीं गलती करिए, नहीं आ रही तो कहीं गलती करिए तुमने। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? छाप लो। ये भाई साहब इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। एडवांस का नहीं है, तेरा तेरा पेपर है, मेंस में क्या स्कोर है तेरा? परसेंटाइल 89। बोल दे तो मेरे को क्या कह रहा है, अच्छा बोल दे, सर को बोल दे। हाँ हाँ, आजकल परसेंटाइल बोल बोल के सब राजी हो जाते हैं यार। परसेंटाइल बताते हैं, नंबर बताते नहीं कितने हैं। नंबर है 360 में से 150 ही नहीं हो। चलो, इन इक्वेशन का कोई काम है क्या? जैसे पोजीशन टाइम रिलेशन, अरे वही तो काम है। ये देख, ये इक्वेशन का क्या क्या काम है, ये इक्वेशन का क्या है, यहां से आई है इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं एस टी कर्व का बनाऊं ना, एस टी कर्व बनाऊं, यहाँ पे क्या बनेगा? एस टी कर्व पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा, एस टी कर्व पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, एस टी कर्व। ठीक है, वीएस कर्व बनाए ना अपन, वीएस कर्व, तो वो भी पैराबोला बनेगा, लेकिन कौन सा पैराबोला बनेगा? राइटवर्ड पैराबोला बनेगा। अच्छा काम नहीं, नाम ना ना ना, नाम ऐसा कोई ऐसा सच नाम नहीं है, नाम यही है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही नाम है। नाम है क्या? नाम क्या है? तो याद हो जाएंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे याद ही हो जाएगी सारी, तो याद हो जाती हैं समय के साथ, ये चीजें तो याद हो जाती हैं। 9th में पढ़ते हो थोड़ा सा, ये 9th में आती है। अरे क्लियर है क्या? मतलब बाहर बारिश हो रही है, अंदर गर्मी लग रही है। अरे लिख लो यार, ऐसे बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा रहता जरूर है कि भाई वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन, ठीक है, पोजीशन क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन, लिख लो। ऐसा कोई, मैं तो जानबूझ के लिखवाता नहीं हूँ, कई कई जगह लिखी हुई मिल भी जाए ये बातें, तो ऐसा कोई वो नहीं है।
कोई ज्यादा रूल नहीं है ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट की ऐसे इन्हीं नाम से इनको याद करेंगे। नाम से याद करना कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है कुछ, ठीक है। बाकी कुछ भी ऐसे याद करने में क्या समस्या आ रही है? देखो वीटी ग्राफ से बनाया है, एसटी से बना लो, वही है, कुछ भी कर लो। जिस जिसका आपस में रिलेशन दिख रहा है वही रिलेशन है वो, और क्या है। हाँ अभी कराएंगे ना प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस है, तब आके प्रैक्टिस है। छाप लिया क्या? छापो फटाफट छाप। वो प्रैक्टिस है, आज तुम्हें मिलेगी शीट, मिल गई क्या? नहीं मिली? मिलेगी। एरर की तो मिल गई होगी। मैं छपवाऊँ? मैं बैठूं उसके अंदर? अरे वो क्या है, वो थोड़ा सा लाइट आ रही होगी ना, धीरे एकदम इंक कम होगी। ऐसा कुछ हो जाता है क्या? मेरे को जो शीट देते हैं चेक करने के लिए उसमें तो ऐसा नहीं होता, उसमें तो मैं आंसर देता हूँ वही आंसर की भी होती है। फिजिक्स में दिक्कत है क्या? मैथ्स की बात मत कर मेरे से, क्या दिक्कत आ रही है बता फिजिक्स में, अभी तक मेरे को दिखी नहीं कोई। सेकंड इक्वेशन में हमने क्या निकाला? डिस्प्लेसमेंट निकाला। फर्स्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड पोजीशन टाइम रिलेशन, थर्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये इनका पर्टिकुलर नेम हमें 9th में बताए हैं। अरे कर लो यार, 9th में कोई दिक्कत थोड़ी है यार। यार ऐसे ऐसे बच्चों वाली बातें मत करे, बड़ा हो गया है तू अब, बच्चों वाली बातें मत करो। रिलेशन क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि टाइम, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को यूज करके निकल जाएगा। तुम लिख लो इसका नाम, कुछ भी लिख लो, मैं इसको बोलूंगा पोजीशन एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन बोलूंगा, बोलो। इसको मैं बोलूंगा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम। अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले ली इसलिए वेलोसिटी टाइम बोल दो। इसको क्या बोलूंगा? वेलोसिटी पोजीशन। वो तो जो इक्वेशन बन गई उसके साथ रिलेशन नाम लिख दो, इसको याद करके चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ मैं क्वेश्चन करा दे रहा, मैं नहीं बोलूंगा ये बात कि भाई वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बताओ, मैं तो सीधा बोलूंगा थर्ड इक्वेशन लगाओ। मैं क्या, सब जगह यही बोलेंगे, सब जने यही बोलेंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन लगाओ, सेकंड इक्वेशन लगाओ, ठीक है। नाम में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ठीक है। बाकी नाम याद कर लो, कोई समस्या नहीं है। यू ए कॉमन है, अरे तो मैंने बोल दिया यू ए कॉमन है। भाई साहब बाहर निकलो एक बार, अब स्कूल नहीं चल रही है। क्या बताना तेरे को? सेकंड तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या करते हैं, वीटी कर्व का एरिया ले लेते हैं, एरिया ले लेते हैं। तो एरिया क्या है? ये एक ट्रिपेजियम है, ये तो ट्रिपेजियम का एरिया सीधा लिख दो, या क्या कर दो, इस रेक्टेंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल कर ऐड कर दो, कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे, ये रेक्टेंगल की हाइट कितनी है यू, टाइम कितना है टी, यू टी, प्लस ये ट्रायंगल का क्या आएगा एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, बेस कितना है ये रट्टी, हाइट कितनी है 80, लिख दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नाम में कुछ नहीं रखा, अप्लाई करनी जरूरी है, अप्लाई करनी जरूरी है। लिखो चलो क्वेश्चन लिखो, एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिखो। और मैं तो डिनाई नहीं कर रहा, लिखी होती है बुक्स में, नाम लिखे रहते हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ लिखे रहते हैं, बुक्स में तो नाम लिखे रहते हैं इनके, बट हम नहीं पढ़ते नाम से। और बोलो, लिखो। A particle starts moving, a particle starts moving from rest, a particle starts moving from rest, from rest
at a constant acceleration at a constant acceleration of 10 meter per second square calculate its velocity after 10 second displacement in 10 seconds. Displacement in 10 seconds. Displacement in 10 seconds. हाँ आया क्या आंसर? हाँ सो आ गया? क्या बोली? फाइनल वेलोसिटी ठीक है, कितने आ गए? एक्सेलरेशन कितनी है? 10। टाइम कितना है? तो आ गया, इजी है। अगला हाफ 10 गुणा में 100 कितना आ जाएगा? 500 मीटर्स। हाँ आसान है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, इन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए पढ़ा अपन ने तो अपने दिमाग में अपने आप आ गया ना कौन सी इक्वेशन लगेगी? अपने आप आ गया ना, सोचना थोड़ी पड़ा, ऐसे ही बस धीरे धीरे नेचुरली फ्लो हो जाए कि अपन को ये पता चल जाए इक्वेशन कौन सी लगनी है, फिर काम हो जाएगा। अगला लिखो। अगला लिखो। A body is moving. A body starts moving. A body starts moving with an initial velocity of 10 meter per second. Initial velocity of 10 meter per second. At uniform acceleration of 5 meter per second. 5 meter per second. Calculate total displacement of the body. When it attains the velocity of 20 meter per second. When it attains 20 meter per second. बताओ जरा। एस में 1/2 कैसे लगाए? इसमें लगाया मैं, इसकी बात कर रहा है क्या? ये इक्वेशन लगाई मैंने तो, u 0 है, हट गया, हाफ AT² लगा दिया मैंने तो। तीस आ गई, 30 आंसर आ रहा है क्या? 300/10, हाँ सही आ रहा है 30। ये क्वेश्चन लग गई होगी। क्या आ गया? 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2a दे रखा है ना 5 इंटू एस दे रखा है, निकाल दोगे कितना 300 माइनस 30 आ गया, 30 आ गया। 30 आ रहा है क्या सबका? अरे आ रहा है क्या? क्या नाम है इसका? चंदन, क्या नाम है? शुभम, आ रहा है क्या? मेरा एक दोस्त था कॉलेज में चंदन नाम करके, इसकी शक्ल इसमें मिलती थी। नहीं सही में, मेरा एक दोस्त था एक चंदन नाम करके। क्या ना मिलती है, मेरा भी एक दोस्त था जिसकी शक्ल तेरे में मिलती है। उसके जैसा भी मेरा एक दोस्त था कोई टाइम पे, जब मैं छोटा सा था ना तब। मैं देखा यार ये इतना बड़ा हो गया, फिर मैं तो अभी छोटा ही है। मैं बोलने वाला था एक बार, तो मजाक कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं था। अरे आगे क्या आंसर? सबके आगे, आगे अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। A body starts moving. A body starts moving with an initial velocity of with an initial velocity equals to 0 लिखो। with an initial velocity equals to 0 with constant acceleration of 10 meter per second square, with constant acceleration of 10 meter per second square. Calculate displacement of the body. Calculate displacement of the body. पहला, in first 3 seconds. In first 3 seconds. दूसरा, in fifth second. In fifth second. बस बोल रहे आप मजाक बढ़िया करते हो। कहाँ मजाक करते हैं, मजाक करना आता ही नहीं है। क्वेश्चन निकाल दो तुम फटाफट। मेरे को डेटा बताओ, मेरे को डेटा याद थोड़ी। इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, पहले 3 सेकंड में कितना आ गया? पहले 3 सेकंड पूछ लिया ना, तो 3 सेकंड में निकाल दो कितना आ गया। फिर फिफ्थ सेकंड में, हाँ आगे 10 गुणा, क्या करूं? हाँ 25 हाँ, आगे 5 125, सबका 125 आ गया क्या? आ गया, काट दो, गलत है गलत। कुछ चेंज है देखो। इन फर्स्ट 3 सेकंड
और इन फिफ्थ सेकंड, सिर्फ 5वें सेकंड की बात कर रहे हैं, टोटल 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही चीज? नहीं समझ में आई? यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में तो शुरू के 3 सेकंड में निकल गई, अगले क्वेश्चन में टोटल 5 सेकंड में नहीं पूछा, इन 5 सेकंड्स नहीं पूछा, इन फिफ्थ सेकंड पूछ लिया, 5वें सेकंड में पूछ लिया। ठीक है, मान के चलो कि उसने मान लो पहले सेकंड में यहाँ पहुंचा 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में यहाँ पहुंचा, तीसरे सेकंड में यहाँ पहुंचा, चौथे सेकंड में यहाँ पहुंचा, 5वें सेकंड में यहाँ पहुंचा, ये है फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तुमने ये निकाल दिया टोटल, तो 3 तक, हाँ 3 तक निकाल दिया तुमने, ये निकाल दिया पहला तुमने ये निकाल दिया इन 3 सेकंड्स में कितना गया वो। अब पूछा है इन फिफ्थ सेकंड, तो आपको ये निकालना खाली, ये वाला पूरा नहीं निकालना, पूरा नहीं निकालना। हाँ काय 5 आएगी कैसे, हवा में कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। बॉडी 5 सेकंड में कितना मूव करी वो निकाल लो, फिर 4 सेकंड में कितना मूव करी वो निकाल लो, उसको माइनस कर दो, पता चल जाएगा 5वें सेकंड में कितना मूव करी। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? समझ में आया ना? सिंपल है, सिंपल है। वो कह रहा है 0 आएगा, पता है मेरे को, पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, देखो यहाँ पे S5 लिख लो 5 सेकंड, S4 निकालेंगे तो 1/2, 10 गुना में 16, ये काटोगे कितना आ जाएगा 80। ठीक है, फिफ्थ सेकंड में कितना आ जाएगा S5 माइनस S4 कितना आ जाएगा 45 मीटर। देखो एरर नहीं देख रहे हो, शुरू के 3 सेकंड में जितना चला ना उतना अगले 1 सेकंड में चल गया, वो नेक्स्ट 1 सेकंड में चल गया, फिफ्थ सेकंड में 1 सेकंड में इतना चला है। ठीक है, 45 आंसर आएगा। अब जनरल रिजल्ट लिखेंगे इसका, अब जनरल रिजल्ट लिखेंगे इसका। लिखो, हैश लगा के लिखेंगे, हैश लगा के अपना अपना स्पेशल हैश। छाप लिया क्वेश्चन? अरे डाउट तो नहीं है ना इसमें, कोई डाउट नहीं है ना? क्या करा अपन ने, राइट? चलो आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आते हैं। इस बार आया भी, नीट में भी आया, जेई में भी आया, जेई में आया, वो शायद आया था शायद क्वेश्चन। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई भी किसी nth सेकंड में कितना है ना, n-1 सेकंड में कितना, ऐसा आता है। हैश लगाएंगे, लिखेंगे, लिखो लिखो। a body is moving, starts moving, a body starts moving with an initial velocity u, with an initial velocity u, comma uniform acceleration a, then total displacement in nth second, nth सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट बतानी है। देखो मैं कराता हूं, क्या क्या बोल दिया। अच्छा, nth सेकंड का मतलब tnth हो गया ना, tnth हो गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं, पहले तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, n सेकंड्स का निकाल सकते हैं। n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या है, u t, यहाँ पे n लिख दो। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस हाफ a t का n का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 कर दो, बराबर u t n-1। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 a t n-1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तो मैंने लिखा है कि nth सेकंड टाइम, nth टाइम लिख दिया है मैंने। अब nth सेकंड तो पूरा वैल्यू है, 4th 5th 6th वैल्यू है, तो यहाँ पर आप tn की वैल्यू क्या लिख सकते हो, tn की वैल्यू n लिख दो, tn-1 की वैल्यू n-1 लिख दो, एक ही बात है, ये सेकंड्स में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे,
ठीक है, और क्या जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड कितना आएगा, क्या कर दूं, इसमें से माइनस कर दो सर, इसमें से ये माइनस कर दो, तो क्या है यू एन माइनस कितना, यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए, ऊपर क्या है एन का स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का स्क्वायर। सोल्व कर दो, क्या जाएगा, यूएन कट जाएगा, एक यू बच जाएगा, प्लस हाफ ए आगे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर उड़ जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस का 2n प्लस का 2n और एक -1, ये बचेगा, ये बचेगा, फिर क्या बचेगा, पागल हो गया क्या, अबे खोलना इसको, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर फिर -1 और प्लस का 2n, ये तो है, नहीं है, नहीं है, किसका प्लस आएगा, अबे तुम रुको रुको रुको, अभी तुम बड़े हो थोड़ा सा, एन स्क्वायर माइनस बाहर ले लो, इसको खोल लो, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, खोल दिया, अब खोलो इसको, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n, ठीक है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर काट दिया, 2n लिख दिया यहाँ पर, माइनस लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, ठीक है, चलो ये रिजल्ट भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ केस करेंगे, एक दो केस करेंगे। अगर मान लो कोई बॉडी है, अगर मान लो कोई बॉडी है, वो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होती है मूव करना, 0 वेलोसिटी से, ठीक है, और आपको ऐसा बोल दे, आपको रेशियो बताना है कि उसके हर सेकंड में कंसेक्यूटिव सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, क्या केस 1, पहले तो ये बता दो, यहां तक क्लियर है ना सबका, क्लियर है ना, हाँ भाई ऑनलाइन में फटाफट चैट में जवाब दो, यहां तक क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर। केस 1 में क्या कर देते हैं, इफ u इज इक्वल टू 0, मतलब बॉडी स्टार्ट्स विद 0 इनिशियल वेलोसिटी, देन रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन कंसेक्यूटिव सेकेंड्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव कर ली की स्पेलिंग हो गई, क्यों आता है क्या यहाँ पे, जो भी आता है लिख लेना यार, कंसेक्यूटिव, ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है भाई, क्या करें, यू आता है, हाँ कंसेक्यूटिव ना, आगे, हाँ मैं सोचो यार कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, ठीक है, तो कंसेक्यूटिव सेकंड्स आ गया, कंसेक्यूटिव सेकंड का मतलब पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, छठा सेकंड, ऐसे होता है, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, तो फर्स्ट सेकंड में क्या आएगा, S1 क्या आएगा, S1 S2 कितना आएगा, S2 S3 कितना आएगा, तो देख पा रहे हो क्या ढंग से, अगर आपसे ऐसे बोले कि कंसेक्यूटिव सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बता दो, बता दोगे क्या, क्या आएगा 1:3:, हाँ 5:7:9 चलता जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है यहां पर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तब हो रहा है काम, ठीक है, मान लो एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन कर दे तो
उल्टा चालू हो जाता है गेम, उल्टा चालू हो जाता है। जैसे ये 9 तक गया है ना, उल्टा चलेगा, 9 7 5 3 1 ऐसे चलेगा, उल्टा चलेगा। जितने सेकंड की बात करें, 10 सेकंड की बात करें, 10 तक सीरीज लिख लो, उल्टी चला लो सीरीज को, क्योंकि सीरीज 1 तक ही जाएगी सीरीज तो, है ना। इधर से एक्सेलरेटिंग होगा वो मोशन, क्योंकि 1 से 10 तक की सीरीज आएगी। अब 10 तक की सीरीज कैसे लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 हो गई क्या, गिनती भी नहीं आती मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए, ठीक है। अब मान लो रिटार्डेशन है, 10 सेकंड का कंसेक्यूटिव लिखना है रिटार्डेशन में, तो कहां से लिखना शुरू करोगे, उल्टा, 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1, ठीक है, ऐसा लिखना शुरू करोगे। अरे क्लियर है क्या, एसएन वाला नहीं आया, एसएन वाला नहीं आया, अरे एसएन का मतलब है किसी nth सेकंड पे कितना आएगा, तो टी का वैल्यू n रखना है, ये किसी tn की वैल्यू है, किसी nth सेकंड का टाइम। इक्वेशन वही है, बस ये एस हमें बताता है किसी गिवन टाइम पर। है भाई, ए नेगेटिव वाला नहीं आया, अरे मैं बताता हूं देख, जैसे मान ले पूरा का पूरा मोशन है वो 6 सेकंड में कवर हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कंसेक्यूटिव 6 सेकंड का एक्सेलरेटिंग मोशन है, आपको डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है, कैसे बताओगे, 1:3:5:7:9 करके, ऐसा करके 6 तक चले जाओगे आप, जितना भी होगा 11 तक चले जाओगे, ठीक है। अगर आपको बोल दे ये पूरा का पूरा मोशन रिटार्डेशन में है, रिटार्डेशन में है, तो अगर उधर से चलूंगा तो रिटार्डेशन है, लेकिन मैं उल्टा चलूं तो वो क्या है मेरे लिए, एक्सेलरेशन है। तो अब क्या होगा, उल्टा गीत चलेगा, 11:9:7:6:5 उल्टा चलेगा काम, ठीक है। अरे क्लियर है क्या, एक्सेलरेशन में ऐसे चल रहा है, डी एक्सेलरेशन में उल्टा चलेगा गेम। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। क्या कह रहे हैं, 1:3:5, अरे डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं आएगा, उल्टा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा उसका, माइनस में थोड़ी होगा डिस्प्लेसमेंट। वैसे चल तू वैसे बोल रहे ठीक है सर, यहाँ पे माइनस लगा दो फिर काम कर दो, ठीक बात है, अगर रेशियो में मैं सब में माइनस लगा दूंगा यहाँ पर, तो माइनस का तो फर्क ही नहीं रहा। माइनस का क्या फर्क रहा बता, एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, देखो एक्सेलरेशन में एक बॉडी रेस्ट से चालू हो रही है, किसी गिवन टाइम में उसकी वेलोसिटी इतनी बड़ी, लेकिन अगले बहुत सारे टाइम में उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई है, तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करेगी, आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय करेगी। लेकिन डीएक्सेलरेशन के टाइम में क्या होगा, जब वो डीएक्सेलरेट होनी शुरू हुई होगी तो थोड़े टाइम में क्या हुआ होगा, तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ठीक है, उल्टा, ठीक है, लेकिन जब नीचे 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 जाती जाएगी उसकी वेलोसिटी 0 होती जाएगी, तो उल्टा चलेगा ना गेम। इधर क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बढ़ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है इसलिए डिस्प्लेसमेंट का रेशियो घटेगा, जितनी वेलोसिटी उतना है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया क्या, है ना, तो वही बात है, केस 2 में लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा कि देखो जब हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो भी कम होगा, इसलिए तो उल्टा चल रहा हो गेम, ठीक है। केस 2, इफ u इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, या मैं बोलूं रिटार्डेशन, ब्रैकेट में लिख लेना रिटार्डेशन, देन ये लिख रहा हूं S1 S2 S1 S2 S3 S4
ऐसा चलेगा, वो कितना आएगा, हाइयर से चलेगा, मतलब हाइयर से कितना, उल्टा चला रहा हूं मैं, 2-3 सेकंड का लिख रहा हूं, 9 7 5 3 1, ऐसे चलता जाएगा, है ना। इधर से चल रही सीरीज, उल्टी सीरीज चल रही है, यहां से चल रही सीरीज, 1 पे एंड हो गई सीरीज। ये सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, नेवर एंडिंग, ये यहां से स्टार्ट होती है, डिपेंडिंग कि कितने टाइम का बोला है, आगे जाएगा इतना, ठीक है। सर एस एनथ वाला फिर से बता दो, एस एनथ वाला देखो, हमने क्या किया, किसी एन सेकंड में वैल्यू लिख ली, ठीक है, ये एन सेकंड में लिख ली, हाँ लिख ली, हाँ ये लिख ली, एस एन सेकंड में क्या लिख लिया, ये इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। यहां पर वैल्यू लगा सकते हो, u इंटू एन प्लस में 1/2 a n स्क्वायर, तो n सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट आया वो लिख लिया हमने, ठीक बात है। उसके बाद हमने n-1 सेकंड का निकाला, जैसे अभी एक क्वेश्चन करा था हमने, क्वेश्चन में क्या पूछा था मैंने, 5th सेकंड का पूछा था, तो 5th सेकंड कैसे निकाला, हमने पहले डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में निकाल लिया, फिर 4 सेकंड में निकाल लिया, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दिया, वहां पे भी यही किया है, पहले n सेकंड का निकाल लिया, फिर n-1 का निकाल लिया, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दिया, nth का आ गया, क्लियर, nth का आ गया। अरे आया कि नहीं आया समझ में, आ गया क्या, क्वेश्चन करो भाई, एक क्वेश्चन करो, ठीक है देखो, अब बॉडी, पार्टिकल लिखो, बॉडी से मैं बोर हो गया, ठीक है, लिखा है पार्टिकल, पार्टिकल is released is released is released is released from a certain height, from a certain height h, certain height h, calculate ratio of, calculate ratio of displacement in 4th second and 6th second, 4th second and 6th second, ratio of displacement in 4th second and 6th second। लगा दे इस पर, 7-11, 4 और 6 पूछ लिया क्या, सात 11, 7/9 दे रहे हैं तो आंसर, मेरे को क्या पता, 7-11 आंसर है, 7:11, हाँ 7:11, ठीक है। अगला लिखो, अगला लिखो, देखो a particle, देखो a particle
आज 7:11 आ रहा है, करेक्ट है। पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड लिखो। ए पार्टिकल starts moving with an initial velocity of 10 meter per second, 10 meter per second at an acceleration of 8 meter per second square, 8 meter per second square. Calculate ratio of displacement in 5th second and 7th second, 5th second and 7th second. सत्ताईस बटा इकतीस 100%। क्या हुआ, मेरे को डेटा बताना क्या है। हाँ, और 5 और 7, 5 और 7 में कर लिया सॉल्व। 27 बटे 31 आ रहे हैं, कितना आ रहा है। तो ये लगाया फॉर्मूला, अरे ये फॉर्मूला लगा रहे हो ना, ये लगा रहा है, ये फॉर्मूला लगा रहा है, क्यों। हाँ, तो यही तो फॉर्मूला तो यही है, nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो फॉर्मूला तो निकाला हुआ अपन ने पहले से। सेकंड इक्वेशन निकाल भी लेगा तो उसमें फिर तेरे को 2-4 बार लगानी पड़ेगी ना वो। फिफ्थ का निकालने के लिए पहले 6 में निकालेगा, फिर 5 में, सॉरी पहले 5 में निकालेगा, फिर फोर्थ 4 में निकालेगा, माइनस करेगा, ठीक है। फिर देखो 7th में निकाले तो 7 में निकालेगा, 6 में निकालेगा, फिर माइनस करेगा, फिर दोनों से आंसर आएगा। 4 बार लगानी पड़ेगी ना, और माइनस और करना पड़ेगा, गलती हो जाए। सीधा रखो ना, सीधा डायरेक्ट। क्या कितना है, 10 प्लस 1/2, 8 गुणा में कितना सेकंड है, 5, 5 दूनी 10, 1 9 आ जाएगा ये, डिवाइड बाई 10 प्लस में 1/2 गुणा में 8, कितना सेकंड है, 7। क्या 7 दूनी 14 और 13, ये है। छियालीस आ गया, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 52 और 10 72 आ गया ना, 62, हाँ 62 आ गया। काट दो इसको, किससे कटता है, हाँ 23 बटा 31 आ रहा है इसका भी। जोड़ गुणा नहीं आते यार, क्या करें बताओ। जोड़ गुणा आएंगे तो क्या करें। गलती हो गई थी क्या, कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान आगे बढ़ता है, गलतियां हो जानी चाहिए। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो।
पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration, with constant acceleration a, calculate ratio of displacement, one make mistakes made me, आपका डायलॉग I make mistakes made me, मैंने कब मारा डायलॉग, मारा मैंने डायलॉग, तीसरी बार मारा है इसने तुम्हें। नहीं मेरा कोई डायलॉग नहीं है ऐसा ना, बाकी गलतियों का पुतला होता है इंसान। हमें पेपर देना नहीं है तो हम बन सकते हैं वो पुतले, तुम्हें पेपर देना है तुम मत बनो वो पुतले, समझ रहे हो? तुम्हारा सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, फिर तुम ऐसे ही कहीं अगर तुम्हें मौका मिला तो ऐसे ज्ञान दोगे किसी को कि भाई ऐसे ऐसे गलतियां करोगे तो ये हो जाएगा, गलतियां मत करना, है ना? मैंने तो बहुत गलतियां करी अपने जीवन में, बहुत गलतियां करी है, प्रिपरेशन फेज में बहुत गलतियां करी है, चाहे वो IIT की प्रिपरेशन हो, चाहे वो JEE की प्रिपरेशन हो, चाहे वो मेरी क्या नाम IES की प्रिपरेशन हो, चाहे गेट की प्रिपरेशन हो, मिस्टेक्स बहुत करे मैंने। हाँ हुआ था मेरे को कुछ NIT जालंधर वगैरह कुछ मिल रही थी, हाँ NIT जालंधर, हाँ नहीं टेक्सटाइल मिल रहे थे। हमारे टाइम के 12th के नंबर जुड़ा करते थे, CBSE के मार्क्स जुड़ा करते थे, ऐसा कुछ था हमारे, ठीक है। और हमारे 12th की कट ऑफ भी हुआ करते थे उस टाइम, 81.6 कट ऑफ थी, 80.8 कुछ मेरे परसेंटेज थे 12th में, तो मैं JEE एडवांस दे ही नहीं पाया था। तो पहला तो ये हो गया, तो IIT से तो बाहर हो गए थे हम पहले, तो NIT की रेस में थे, तो NIT की रेस में भी हम थोड़ा सा रह गए थे, कोई भी एक्सपाइज गलती रही हो, लेकिन गलतियाँ तो गलतियाँ होती हैं, नहीं हुआ था। फिर हम बीकानेर कॉलेज से BTech करके निकले, IES का सपना लेके गए, ठीक है। वहाँ एक गलती करी मैंने, जो तूने पहले टेस्ट में करी ना, वो मैंने उस स्टेज में करी है ग्रेजुएशन के बाद। मेरे जो पेपर हुआ करते थे कोचिंग में, हमारे 2 पेपर हुआ करते थे, पहला पेपर उसमें 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, अगला पेपर उसमें 150 क्वेश्चन टेक्निकल, तो 5 घंटे का पेपर होता था हमारा हमेशा, 5 आवर्स का, ठीक है। तो मेरी हमेशा से आदत क्या है, ये 100 में से 92 टिक करने, ये 150 में से 41 48 टिक करने, और रैंक हमेशा 1 से 10 में, बीच में 1 से 10 में आएगी मेरी रैंक। लगभग 22 से 23 हजार बच्चे पेपर देंगे उसमें, यहाँ रैंक आती थी, तो एक आदत बन गई दिमाग में हमेशा ही कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरा अटेम्प्ट करना है। जब मैं प्रिपरेशन भी करा करता था, समर्पण वगैरह, समर्पण से करी है मैंने प्रिपरेशन, ठीक है, वहाँ भी मेरी रैंक ऐसी रही है हमेशा 110 के बीच में, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि ये जो आदतें बन जाती है ना, सारे क्वेश्चन करना और ये सब करना, इससे आपको जब आपके साथ गलत होता है ना, जज नहीं कर पाते सिचुएशन को, ईगो भी ले लेते हो। तभी तो समझाता हूँ मैं, ईगो पे मत लिया करो कोई भी चीज को, ईगो पे मत लिया करो, जो गिवन सिचुएशन हो उसके हिसाब से काम करोगे, क्योंकि हम जानते हैं वैसा नहीं करोगे तो क्या होगा बाद में, हम जानते हैं। अगर मान लो मैं ऐसे ही कुछ करके निकल जाता तो मैं क्या ज्ञान देता है, तो तेरे से नहीं होगा रे, तो ऐसा नहीं होगा, तू साइड बैठ जा, तेरे से होगा नहीं, उससे हो जाएगा, मैं ऐसे ज्ञान देता। अब मैं क्या ज्ञान दे रहा हूँ, ये गलतियां करोगे तो बेटा बाहर हो जाओगे। टेस्ट की रैंक बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती रिजल्ट को, हाँ, लेकिन टेस्ट की रैंक आपको सिखाते जरूर हैं। हमने सीखा नहीं कि 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, ऐसे भाई साहब 25 क्वेश्चन भी तो हो सकते हैं पेपर में, ऐसे 40 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 40 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो भाई हमारा सेकंड पेपर आया टेक्निकल का, टेक्निकल इंजीनियरिंग का टेक्निकल का पेपर आया, तो पेपर दे रहे हम, उसमें थे 150 क्वेश्चन, तो मेरी आदत थी लगभग 1.25 घंटे के आसपास में पूरा पेपर खत्म करके, 4 बार पेपर करता था मैं 3 घंटे में, 3 घंटे में 4 बार निपटाता था पेपर, ठीक है। 4 बार क्या, यहाँ 2 घंटे पूरे हुए तो क्वेश्चन नंबर 62 में था मैं, पसीने छूट गए, 2 घंटे में 62 ही कर पाया मैं, दिमाग खराब हो गया, मैं क्या करें, हर क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच रहा हूँ, आंसर नहीं आ रहा, कैलकुलेशन एरर कैलकुलेशन एरर कैलकुलेशन एरर, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सोल्व कर करके आंसर नहीं आ रहा, क्या किया जाए यार, समझ में नहीं आ रहा। और मैं प्रे करके गया था कैलकुलेटिव पेपर आना चाहिए, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन फास्ट हुआ करती थी, अब तो कुछ नहीं है, मेरे जोड़ घटाव नहीं होते, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन फास्ट हुआ करती थी, तो मैं सोचा था कैलकुलेशन पेपर आना चाहिए, पेपर कैलकुलेटिव आया। कभी अखबार में पढ़ा होगा कि 2017 का मैकेनिकल ES का व्यवहार इतिहास का सबसे कैलकुलेटिव पेपर आता, तुमने नहीं पढ़ा होगा, तुम्हारे काम की बात नहीं है वो,
17 में तुम बच्चे भी हो गए थोड़े, ठीक है, 16-17 में, 16 में, हाँ ठीक है। तो ये जो चीज चली ना, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट 1 आवर था ना, मैं यहाँ सोच रहा था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सच में तो मैं अगले 1 घंटे में सिलेक्शन से बाहर हुआ। क्यों पता है? मैंने अगले 1 घंटे में कितने क्वेश्चन किए, मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 108, तुक्के नहीं मारे मैंने, 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने। वो क्वेश्चन किए जिसमें मान लो मैं बहुत बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करके ये इस इक्वेशन में पहुंचा हुआ हूँ, मतलब 2 गुणा मतलब 2.330 की पावर क्यूब बटा कोई मान ले 488 गुणा 212 की पावर 14, इस पे पहुंचा हुआ हूँ मान ले मैं। क्या पहुंच गया हूं मैं? अब डी का आंसर है ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन कैसे है? ऐसे कुछ है। तो इन क्वेश्चन को करा मैंने, ये सोच के कि मेहनत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये क्वेश्चन करे मैंने, आंसर की मिलाई। ये तो शुरू के 62 थे ना, उसमें 57 करेक्ट थे, लास्ट वाले करेक्ट थे ना, इसमें सिर्फ मेरे 5 या 6 ही करेक्ट हुए थे सिर्फ, बाकी सारे गलत हो गए भाई साहब, 5-6 सही, बाकी सारे गलत हो गए। कट ऑफ का देखना कितना बढ़िया खेल हुआ है। कट ऑफ गई थी 187 टोटली, कितने में से बताऊं? 500 में से। नंबर पता कितने हैं? 184। यहाँ बाहर हो गया मैं सिलेक्शन से। अगली साल फिर दिया हमने, सरकार ने खराब कर दिया काम, वो तो पर्सनल बातें हैं, अलग बात होगी उसके बाद तो। लेकिन बात यह है कंपटीशन को हिट करने का तरीका क्या है? कंपटीशन को हिट करने का तरीका है गिवन 3 घंटे में आपको प्रोसेस कैसे करना है, आप उस गिवन 3 घंटे में कैसे प्रोसेस करते हो। एवरेज से एवरेज बच्चा सिलेक्शन लेके गया था उस साल, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसने सिलेबस भी नहीं निपटाया था एक बार भी। हमने कोई 25 बार सिलेबस करा था, 25 बार। किसी ने एक बार भी सिलेबस नहीं करा ना, उसका प्रीलिम्स निकल गया था। क्यों? पैनिक ही नहीं करा, उन्हें ढूंढ के 40-50 क्वेश्चन करे बस 150 में से, ढूंढ के। ये आता है कर देते हैं, ये आता है कर देते हैं, ये नहीं आता छोड़ो, ये नहीं आता, ये आता है कर देते हैं, ये देखा था कर देते हैं, ऐसे कर करके 40 ही करे उसने। 40-42 करे, 2-3 गलत हो गए, 160 नंबर वहां नॉन टेक में भी स्कोर कर लिया, हो गया सिलेक्शन। पढ़ने वालों का नहीं हुआ, नहीं पढ़ने वालों को हो गया। तो कंपटीशन की जो टाइम होता है ना, वो कंपटीशन आपको यही सिखाता है कि आपको गिवन 3 घंटे में कैसे प्रोसेस करना है। और अभी जितना पढ़ोगे वो तो करना ही है, एंड टाइम में क्या करोगे वो भी डिपेंड करेगा। सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस लास्ट के 1 महीने में पासा पलट देता है एकदम से। इंटेलिजेंट बच्चे नीचे आ जाते हैं, एवरेज बच्चे ऊपर चले जाते हैं लास्ट के 1 महीने में, एकदम काया पलट। हमने देखी है चीजें, हमने पढ़ते टाइम भी देखी है और पढ़ाते टाइम भी देखी है चीजें। स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट रो में बैठ के आंसर पता है, क्वेश्चन मैं लिख ही रहा हूँ, हाँ भाई फाइंड एस, इतनी देर में बोल देते हैं सर 23.4 आंसर, इतनी देर में आंसर बोल देंगे। मतलब मैं ऐसे करके हटा भी नहीं हूँ, फाइंड एस लिखा है मैंने, मोड़ा और आंसर दे देंगे। उनका नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ। मेंस में 74 नंबर देखे मैंने ऐसे बच्चों के, 74 360 में से ऐसे बच्चों के। गलती उनकी नहीं है, प्रोसेसिंग 3 घंटे में प्रोसेस अच्छे से नहीं करा उन्होंने। तो कंपटीशन को प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। सीख तो सब जाते हैं, जितने भी सीकर में, कोटा में, दिल्ली में, जहां भी जनता जाती है, एक ही तो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यही फॉर्मूला काम आता है अगर nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट का निकालना है। मेरे से पढ़ लो, गुरुकृपा में पढ़ लो, एलन में पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, यही फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। इसी फॉर्मूले को पढ़ के रैंक 1 आती है, इसी फॉर्मूले को पढ़ के रैंक लास्ट आती है। तो यहां से तो एक ही चीज डिलीवर होती है। किसी का तरीका अलग हो सकता है, कोई हंसी मजाक के साथ देता होगा, तो मैच्योर इंसान है, उम्र में बड़ा होगा, ज्यादा ह्यूमर के साथ देता होगा, वो एक अलग बात होती है। बट प्रोसेस तो स्टूडेंट्स को करना होता है, चीजों को प्रोसेस तो स्टूडेंट्स को करना होता है। कैसा भी दे दे हम तुम्हें, तुम जैसे प्रोसेस करोगे तुम्हें आउटपुट मिलेगा। इस चीज जब ये क्लास मान लो भर जाए, इसी क्लास में से कोई रैंक आएगी, इसी क्लास में सिलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, सब बराबर पढ़ो, चाहे 5 घंटे ही। वो है कि तुम उसको लेते कैसे हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी गलतियां निकालो, टेस्ट में नंबर कम आए तो गलतियां लिखो। मैंने पता है ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है, 150 माइनस 350, मैंने पता क्या कर दिया, मैंने कर दिया 500, 500 नहीं शायद 450 कर दिया, ऐसे कर दिया। तो मैंने पता क्या लिखा हुआ नीचे, ऐसे लिखा हुआ मैंने, आकाश 150 माइनस 350 माइनस 200 होता है, ना कि ऐसे करके साइन करवाओ मैंने खुद का।
लोग ऐसे इतना एनालिसिस करते हैं लोग, ठीक है। तो अपनी गलतियों को लिखने में शर्माओ मत। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, पर वही नहीं करते लोग। वो कर ले उसके बाद लिख दो ना अपनी गलतियां, तो बहुत सारी चीजें सही हो जाती है, ठीक है। इन चीजों पे काम करो अपने। क्वेश्चन क्या था अपना, डिस्प्लेसमेंट इन nth second and n+1th second, n+1th second। क्वेश्चन बता किसका है ये क्वेश्चन है नीट 2021 का, अभी आया है रिसेंट। अपने क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जैसे देखो इसको, ठीक है। ये टैग लगाओ भी मत, मेरे को याद भी नहीं है क्वेश्चन एग्जैक्ट डेटा यही था क्या, पर ऐसा ही क्वेश्चन था शोरूम में, ऐसा ही था क्वेश्चन, लगभग ऐसा ही था, ठीक है। करना घर से इस क्वेश्चन को आराम से, ठीक है। कल करते हैं डिस्कशन, कल डिस्कशन करते हैं इसका। और कल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और भी 5-7 रिजल्ट हैं, रेशियोज हैं, वो करेंगे। फिर ग्रेविटी के अंदर कैसा मोशन हो रहा है, फ्री फॉल वगैरह, ये सब देखेंगे, ठीक है। अगले 2-3 दिन बढ़िया यही चलने वाला है, इक्वेशन ऑफ मोशन के ही क्वेश्चन चलने वाले अगले 2-3 दिन, ठीक है। ये होने के बाद फिर रिलेटिव वेलोसिटी। तो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे तक निपट जाए अपना काइनेमेटिक्स फर्स्ट, जो भी 1D चल रहा है अपना। कल शीट दिलाता हूँ आपको, या तो आज ही मिल जाएगी, शीट लगाते रहो। क्वेश्चन शायद हैं उसमें भी 150-200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छा, शीट के बारे में एक थोड़ी जानकारी है। शीट आपको मिलेगी जिसके अंदर अभी तो 1D की मिल रही है, फिर जब आपको काइनेमेटिक्स नाम से शीट मिलेगी तो ये मत समझना 1D काइनेमेटिक्स का हिस्सा नहीं है ना, उसके अंदर 1D के क्वेश्चन भी होंगे, 2D के क्वेश्चन भी होंगे। जो काइनेमेटिक्स नाम से शीट मिलेगी उसके अंदर आपको 1D 2D दोनों मिलेगा, ठीक है। और टेस्ट की जानकारी है तुम्हें, पूरा वेक्टर आ रहा है, ठीक है। संडे को 1 आधा घंटे का स्लॉट रख लेंगे, कोई डाउट हो तो बता देना मेरे को। संडे तक अपना वेक्टर पढ़ो। कल यूनिट एंड डायमेंशन की शीट सॉल्व होगी, लेके आना एनी हाउ, ठीक है, लेके आना। करो थोड़ा सा गूगल का इस्तेमाल कर लिया करो, जो चीज़ नहीं पता है उसके लिए।